माता की बातें काफी, पर समय अभाव के लिए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय जय श्री राम, वंदे गौ मातरम। बिखर चुके हैं, अब भागने के लिए जगह केवल समुद्र है डूबने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। 2-4 साल और देख लो, मोदी जी कब तक बचाएंगे, कब 4-6 पैदा करेंगे तो ही हमारा। आप एक बात बताओ मुझे, कोई मरता है तो उठाने में क्या लिखते हो भाई, 2 मिनट में जरा समझ लूंगा है। कोई मरता है उसके उठाने में क्या लिखा जाता है, इतनी फैक्ट्री छोड़ के गया, इतनी जमीन, इतनी जायदाद, इतने मकान, कोई लिखता है क्या? क्या लिखता है, इतने पुत्र, इतनी पुत्रियां, इतने नाते, इतने पोते, ये छोड़ के गया। तुम्हारी असली संपत्ति वो है, पर तुम किसमें लगे हो? पैदा एक करेंगे, फैमिली प्लानिंग। अरे भाई, तो वो एक बच्चा न तुम्हारे देश के काम का, न धर्म के काम का, न तुम्हारे काम का, वो तो केवल कटने के लिए तुम तैयार कर रहे हो बस। और कश्मीर फाइल देख लो तुम, एक बच्चा था तो चावल की कोठी में छुपाया जाता है, 4 होते कहते आर पार देख लेंगे। ये पहले बल भी होता था, जिस घर में 4-5 भाई बहन होते थे, गांव झगड़ा मोल लो। अब कहाँ रहा? अब एक तो मेरे भाइयों, हमको हर चीज पे मंथन करना पड़ेगा। देसी गाय, अभी जैसे हमारे बंधु ने बताया यहाँ पर कि इस गौशाला में भी कुछ जर्सी गाय थी, उन्होंने समय रहते हटा दी। जर्सी गाय का दूध भी कोई काम का नहीं, और जर्सी गाय का आप लालन पालन करते हो उसका कोई पुण्य नहीं। पुण्य है देसी गाय का, क्योंकि जर्सी सुअर क्रॉसिंग है। देसी गाय ही गाय जिसका कंधा होता है। और यही गाय की ब्राजील 100 साल पहले गुजरात से गिर गाय लेके गया था, कुछ सैकड़ों, और आज उसको उसने नस्ल विकसित उसकी करके, ब्रीड विकसित करके हजारों गायें उस क्षेत्र में फैला दी, और उसका दूध भी और उसका सारा कुछ गौमूत्र भी वहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। और हम लोग किधर जा रहे हैं? होलिस्टीन बस समझ ले कि 15 लीटर देगी। हम जानते नहीं कि 15 लीटर कितना सत्यानाश करेगा, कितनों को कैंसर देगा। जैसे अभी भाई बोल रहे थे हर तीसरे घर से कैंसर की विषाणु। तो हम जागरूक तो बने, गौमूत्र का उपयोग करें, गोबर का उपयोग करें, और आपको रास्ता मिल रहा है यहाँ से, ये बहुत अच्छी बात है। पहली ऐसी बैठक मैं देख रहा हूँ, मैं सैकड़ों बैठकों में गया हूँ, पर ये पहली ऐसी बैठक देख रहा हूँ केवल बातें करके, ताली बजा करके, वाहवाही के साथ रवाना नहीं किया जा रहा है कि आप बनाओ, जो आप बना सकते हो लिया जाएगा। पर अगर आसानी से, आपको सबसे बड़ी आसानी कि गोबर के उपले बना लो, अब आसानी से दे सकते हो। अगर ज्यादा कुछ प्लानिंग नहीं है, जैविक खाद के लिए जो लोग कर रहे हैं उनके पास जाया जाए, देखा जाए। और 10 एकड़ खेती है तो 2 एकड़ से प्रैक्टिकल करो। मैं नहीं कहता कि आप 10 की 10 एकड़ जैविक खाद से नहीं, आप 2 करो, 8 एकड़ का फिर संतुलन, और 2 एकड़ का देखो कॉम्बिनेशन, फिर आपको लगेगा कि परिणाम किसका बेस्ट है। फिर आप खुद ब खुद 8 एकड़ को भी उसी 2 एकड़ में तब्दील कर दोगे। पर हम प्रैक्टिकल खुद करेंगे तभी संभव होगा। जैसे एक बार फिर मैं बता देता हूँ, लंपी वायरस मध्य प्रदेश में भी आ चुका है, कुछ गायों में सुनने को मिला है। क्योंकि मैंने कहा ना, ये प्रोजेक्ट किया हुआ खेल है, ये फैलाया गया है। गाय को कभी कोई इस तरह की बीमारी देसी गाय को हुई नहीं। तो उसके लिए आप अभी भी ध्यान रखना, हिंगन छाल का काढ़ा बना करके, थोड़ी सी फिटकरी मिला करके, थोड़ा सा अजवाइन वगैरह, और उसमें आटा गूंथ करके गाय को खिला दे तो बहुत ही अच्छा। जीरा भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, और ऐसे ही पी जाए गाय उबला हुआ, और अच्छा है। तो ये प्रयोग करेंगे तो वायरस प्रभावहीन होगा। कुछ नुकसान कुछ नहीं, स्पेस है, पर फायदा जरूर हो जाएगा। अब दूसरी बात पर मैं आऊँगा आपकी, कि बहुत देर से आप सभी उत्सुक हैं। जैसे भोजन को लेकर के भी हम 10,000 किलो मिठाई तैयार करते थे, तो आप अपने अपने क्षेत्रों में संगठन इस तरह का प्रयोजन भी कर सकते हैं। जो गाय दुधारू है उनकी इस तरह से, और भले रेट थोड़े ज़्यादा रखें, शुद्धता के साथ, और वीडियो बनाओ ना बनाते समय, ताकि आप प्रूफ दिखा सको कि हमने ये तैयार किया, मावा ने कि ला के बेच रहे हैं। तो उससे क्या, अभी गौ माता के ऊपर आप काफ़ी कुछ सुन चुके हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब जब भी हम गुलामी से बाहर निकले हैं, उसका मुख्य हेतु गौ माता रही है। शिवाजी महाराज ने बचपन में देखा कि कसाई गाय को काटने ले जा रहा है, और उनका हृदय क्या कि अब किसी भी गाय को कटने नहीं दिया जाएगा, और मुगलों का यहां से खात्मा किया जाएगा, हिंद स्वराज्य की स्थापना होगी। तो मुगलों से आजादी गौ माता के उस दृश्य ने शिवाजी महाराज। दूसरी बात, अंग्रेजों से जब आजादी के बाद आई, तो आपको पता होगा कि 1857 में मंगल पांडे जब जाना
कि कारतूस में अंग्रेज गाय माता की चर्बी का इस्तेमाल करते हैं और उस कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता है, उन्होंने उसी समय आज़ादी का बिल्कुल बजा दिया था। तो जब जब भी धर्म पर आँच आई और उस समय हम लोग किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, बिखर चुके थे, तब तक गाय ने हमें संगठित किया। और आज भी वही वातावरण है। जैसे हमारे उपाध्याय जी ने बताया कि 800 गाय कटने जा रही थी, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं बचा जहां से सैकड़ों गाय कटने न जा रही हो। क्या कारण है? आप समझिए मेरी बात को, क्या कारण है? जैसे अभी इन बातों पर अच्छे से गौर किया कि गोबर खरीदा जाए। हमारे गोपाल भाई साहब ने कहा कि आप उपले बनाएं, कोई नहीं खरीदेगा तो मैं खरीदूंगा। ये बहुत अच्छी बात है, ये प्रोत्साहन, मगर सरकारों को भी इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। गौमूत्र, गोबर ये भी खरीदा जाए। इसके अलावा जैसे कि आपने सुना होगा कि गाय ही एक प्राणी धरती पर ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पेड़ पौधे तो दिन में देते, रात में नहीं, मगर गाय माता ऑक्सीजन उत्सर्जन 24 घंटे करती है। और यही कारण है कि मैंने प्रैक्टिकल कराया। देखिए, मैं योग आयुर्वेद के शिविर देश भर में पिछले 25 सालों से निःशुल्क देश के कोने कोने में लगाता आया हूँ। मैंने कोरोना पर भी रिसर्च किया और ऐसे लोग हैं। जर्सी का तो दूध भी हम कैंसर का कारण मानते हैं। हम जर्सी का दूध भी पीते हैं, जर्सी को एक देसी का दूध भी पीते और देसी को माँ भी मानते हैं। इन लोगों ने टारगेट किया है और मैं आपको बताऊं इसका चलता है, वो वायरस प्रभावहीन हो गया। हिंगन छाल आती, हिंगन का पेड़ होता है, हिंगोट फल होता है जिसका युद्ध आप लोग लड़ते हैं देपालपुर साइड में। वो बड़ा काम था उसका पेड़, तैयार करके उसका काढ़ा बना दिया जाए और थोड़ी सी फिटकरी चुटकी 2 चुटकी भर मिला दी जाए और उस काढ़े को ठंडा करके पिला दिया जाए, या ऐसे नहीं पिए तो आटे में मिलाकर दे दिया जाए, तुम्हें डाल करके। कुछ ही दिनों में वायरस प्रभावित हो जाता है। और जिसको नहीं है संक्रमण उसको भी अगर दिया जाए तो उसके अंदर संक्रमण नहीं फैलता है। पहली बात, गाय हमको पालती है, गाय को हम माता कहते हैं और माता में कोई बीमारी आ नहीं सकती, कोई वायरस प्रभावकारी हो नहीं सकता है। मगर जैसे अभी ये भाई बता रहे थे, बहुत अच्छा बता रहे थे, पर वो समय ज़्यादा ले रहे थे कि 2% जो केमिकलीकरण हो रहा है बस वही हमारी बीमारी का कारण है। यूरिया के लिए मारा मारी करते किसान, क्योंकि किसानों की गलती नहीं है। किसी की 5 एकड़ है, किसी की 2 एकड़ है, किसी की 7 एकड़ है, उसे कम से कम दामों में खेती करना है और उपज ज़्यादा